हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि तिथियों का मतलब क्या है, ठीक है? तिथियों का मतलब क्या है? अगर कोई तुमसे यहाँ पे जो बात बताया जा रहा है कि अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी, ठीक है ना? जैसे कि कोई अगर हमसे कोई तारीख पूछेगा तो जैसे कि आज का तारीख क्या है, ठीक है? तो हम उसको बताएँगे कि आज 22/1/2022 चल रहा है अभी, है 2022 है, 22/1/2022 है। तो ये जो या हम सिंपली अभी बोलते हैं कि 2022 है, ठीक है ना? तो 2022 तो डायरेक्ट तो नहीं आया है, इससे पहले 2021 था, उससे पहले 2020 था, इस तरह से होते-होते, ठीक है ना? एक समय 2000 था, ठीक है ना? तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम ये कहते हैं, ठीक है ना? कि 2000 अगर हम बोलते हैं कि अभी 2000 चल रहा है तो 2000 का मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के तिथि से 2000 वर्ष के बाद से है, ठीक है ना? जैसे कि आज 2022 है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 2022 साल हो चुके हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो इस तरह से इसका हम मतलब निकालते हैं। अच्छा, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी जो तारीख है उसमें ईसवी पूर्व लगा रहता है और अभी 2022 ईसवी यूज़ होता है और इस ईसा मसीह के जन्म से पहले के लिए है ना ईसा पूर्व का यूज होता है, ईसा से पहले, ठीक है ना? तो इस पुस्तक में वैसे 2000 को अपना जो है सो कि शुरुआत मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना? आगे फिर इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? एक चीज़ और इसमें चैप्टर में जान जाइए, इतिहास और तिथियाँ। इसमें जो बात बता रहा है कि अंग्रेजी में जो है बीसी का यूज़ होता है, ठीक है ना? बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, है ना? इसका ये मतलब होता है। कभी-कभी क्या होता है कि डेट के पहले एडी का यूज़ होता है, ठीक है ना? एडी का पूरा नाम होता है एनो डोमिनी, ठीक है ना? ये 2 लैटिन शब्दों से मिलके बना हुआ है और इसका मतलब ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। जैसे कि अभी हम यूज़ कर सकते हैं 2022 एडी, ठीक है ना? यूज़ होगा मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, वहाँ से लेकर के अभी तक का 2022 एडी यूज़ होगा। लेकिन एडी की जगह, ठीक है ना, एनो डोमिनी की जगह कहीं कभी-कभी सीई का यूज़ होता है, ठीक है ना? कॉमन एरा और बीसी का भी यूज़ होता है, ठीक है ना? आई बात समझ में? बीसी का भी यूज़ होता है और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है और सीई का जो है मतलब हो गया कॉमन एरा, याद रखिएगा। कॉमन एरा और बीसीई का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा। मतलब कि इसमें जो बात बताया है कि एडी तो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, इसका मतलब तो एडी के जगह सीई का यूज होता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय के लिए हम सीई का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? यानी कि 2022 सीई का यूज हो सकता है और बीसी जो है, ठीक है ना? एक की जगह पे हम बीसीई का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है? और सी का मतलब कॉमन एरा होता है और बीसी का मतलब बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है ना? और हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 मतलब कि भारत में तिथियों के इस रूप का ये वाले कैलेंडर का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, ठीक है ना? कभी-कभी क्या होता है कि एक बात और दिमाग में रखिए, कभी-कभी जो होता है बीपी अक्षरों का भी प्रयोग होता है जिसका मतलब जो है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा। चलिए
अन्यत्र को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अन्यत्र को पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है उपयोगी शब्द, इसको ज़रूर जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इस सब के बारे में हम आपको बुक्स में जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है। वैसे इसके बारे में जिक्र हो चुका है, ठीक है ना, कि कृषि का जो आरंभ हुआ है 8,000 वर्ष पूर्व हुआ है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब हुए थे? 4700 वर्ष पूर्व हुआ है। गंगा घाटी में नगर मगध का बड़ा राज्य कब हुआ है? तो 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा और ये सब को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को, 2 को, 2 को बनाइएगा और इन सब पे को पढ़ करके सबका आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप लिख करके आंसर को चेक करवाना चाहते हैं तो आप जो है 7295081029 पर अपने आंसर को, इन सब का आंसर को जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हम चेक करके और उसका हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए।